हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आर्किमिडीज प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, उसको प्रूफ करेंगे यहाँ पे। सो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई हम रियल लाइन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये अगर जीरो है, ये इन्फिनिटी और एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। सो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इधर लाई करता है, नेचुरल नंबर का सेट। मतलब कि यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक नंबर्स आएंगे। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई भी एक नेचुरल नंबर एज्यूम करो, मैंने एज्यूम कर लिया कि एक कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पे 2.5 है, ठीक है। तो इस सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर कोई भी एज्यूम करो। सो यहाँ पे 2.5 एक कोई रियल नंबर है, तो इससे बड़ा कोई ना कोई आपको नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। ये प्रॉपर्टी ये दावा करती है। जैसे कि यहाँ पे 3 में मिल रहा है एंड 4, 5, 6, 7 ये सब बड़े नंबर्स हो जाएंगे इससे। तो ये कहता है कि अगर कोई रियल नंबर आप एज्यूम करते हो x, तो वो रियल नंबर या तो उस नेचुरल नंबर से उसके कोई बराबर नेचुरल नंबर मिल जाएगा, या तो उस रियल नंबर से बड़ा कोई नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। मान लो आपने एज्यूम कर लिया जो 3 भी एक रियल नंबर है ना, 3 भी एक रियल ही नंबर है। तो अगर आप 3 एज्यूम करोगे तो 3 के बराबर का एक नंबर मिल जाएगा नेचुरल नंबर सेट में, 3 है ना। और 3 रियल नंबर से बड़े नंबर मिलेंगे नेचुरल नंबर सेट में, 4, 5, 6, 7 है ना। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है, देखो यहाँ पे जो रियल नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स जो यहाँ पे आएंगे वो रियल नंबर से तो ये वाला नेचुरल यहाँ बड़े मिल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ जो बीच में भी जो रियल नंबर्स आएंगे, देखो बीच में भी रियल नंबर्स आते हैं ना। रियल नंबर्स आप समझते हो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर और नेचुरल नंबर क्या अंतर है? देखो नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 एंड काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ये इंटीजर हो गया अपना, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है? 1.2, 3/4 ऐसे ऐसे करके जो आएगा नंबर, ठीक है। ये रैशनल्स होते हैं। इरैशनल्स √2, √3। अब इन सबको मिला के जो बनता है पूरा, वो रियल नंबर सेट होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि बीच में जो रैशनल्स आ रहे हैं उनको हम रियल मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रैशनल्स आ रहे हैं उनको रियल मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो उनसे बड़ा कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट कर जाता है जो बड़ा होता है। तो अगर चलो मैं मान लेता हूँ कि ये गलत बता रहा है, ये प्रॉपर्टी गलत है, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे इस प्रॉपर्टी को ना, कि ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। तो हम लोग चलो मान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी रॉन्ग है, ये प्रॉपर्टी रॉन्ग है, ये मान लेते हैं। एंड सपोज करते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर एक्स एग्जिस्ट करेगा जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट से बड़ा होगा। ये हम मान के चलते हैं चलो। तो अगर हम ये मान लें कि जो हमारा ऐसा कोई रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे जो कि नेचुरल नंबर से बड़े होंगे, फॉर ऑल एन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उन सब से अगर आप उन सबको काउंट करोगे, जैसे मैंने बोला 3, तो 3 से बड़ा कोई रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा, जैसे 3.5 एग्जिस्ट करता है ना, वैसे। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि हर एक नेचुरल नंबर से बड़ा कोई रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी उल्टा बोल रही है ना। हम मान के चलते हैं कि आर्किमिडीज प्रॉपर्टी गलत है, तो हम क्या मानेंगे? हम इसका अपोजिट मान के चलते हैं। ये मान के चल रहे हैं कि रियल नंबर बड़ा हमें मिल जाएगा हर एक नेचुरल नंबर से। और वैसे अगर सोचा जाए तो दिमाग में आता है ये चीज़ कि अगर ये 0 है और ये इन्फिनिटी है, बीच में 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स हैं, तो हमारे दिमाग में आएगा कि अगर नेचुरल नंबर ये है तो इससे बड़ा रियल नंबर भी तो मिल रहा है यहाँ पे। ये दिमाग में आता भी है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे सही है? तो इसी चीज़ को प्रूफ करते हैं चलो। तो अगर हम ये चीज़ मान लें, ये चीज़ ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x जो है इज अपर बाउंड ऑफ नेचुरल नंबर के जो सेट है, उसके सारे एलिमेंट से कोई ना कोई ऐसा कोई x एलिमेंट हमने मान लिया जो कि बड़ा है, जो कि रियल नंबर है ना। और x क्या है? x एक रियल नंबर है, ओके। तो x क्या होगा? अपर बाउंड होगा नेचुरल नंबर का, जो कि आप देख सकते हो ये चीज़ लिखी हुई है। अपर बाउंड की डेफिनेशन आपको अगर याद होगी तो आप समझ रहे होगे कि इसका मतलब है कि जो x है वो इसका अपर बाउंड है। तो इस चीज़ से हम क्या पता लगा सकते हैं? यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है इज
बाउंडेड अबव, वो क्या है, बाउंडेड अबव है इससे, यानी कि कोई ऐसा नंबर भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा है ना। इसका मतलब है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के हिसाब से, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो कि ये कहती है कि अगर कोई सेट अगर बाउंडेड है ना, कोई सेट अगर बाउंडेड है, लोअर बाउंड उसका है, अपर बाउंड है, तो इसका मतलब है कि उसका सुप्रीमम एंड इन्फीरियम भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर जो सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट है, हैज आ सुप्रीमम जरूर होगा उसका, क्योंकि वो अपर बाउंडेड है ना, बाउंडेड अबव है, उसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस सुप्रीमम को हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, चलो मान लेते हैं वो जो सुप्रीमम है वो u है, ठीक है, जो कि रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब अगर हम देखो इसको आप कुछ ऐसे इमेजिन करो, ठीक, ऐसे इमेजिन करो कि ये एक 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर का, और यहाँ पे कोई एक x आ गया, x कोई नंबर आ गया, ऐसे इमेजिन करके चलो, इमेजिन करने आसानी होगी कि ऐसे x आ गया, x क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड है इसका, कि हम बोल रहे हैं कि रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। अगर एक सेट ले लें हम नेचुरल नंबर का, तो एक रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा x, ठीक है। अब अगर x अपर बाउंड है, ठीक है, और ये सेट अगर एक क्या है, एक क्या है, ये जो सेट है ये क्या है, बाउंडेड सेट है, तो इसका मतलब है कि कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। उस सुप्रीमम को हम कह देते हैं कि वो सुप्रीमम जो है वो u है, और वो भी रियल नंबर है, ठीक है, वो भी रियल नंबर है। तो अभी समझना थोड़ा, हम ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि जो u-1 होगा इज नॉट अपर बाउंड, अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा सिंस सुप्रीमम जो होता है, सुप्रीमम इज लीस्ट अपर बाउंड। वो क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है ना। देखो सुप्रीमम की डेफिनेशन ये होती है, सुप्रीमम की डेफिनेशन ये होती है कि सेट के, अगर सेट n है, ठीक है, नेचुरल नंबर का एक सेट है, उसके जितने भी नंबर्स हैं n, उसको n से डिनोट करते हैं, उससे वो सुप्रीमम बड़ा होगा, एंड बाकी जो अपर बाउंड्स होंगे, देखो सेट के बाहर जो अपर बाउंड्स लाई करेंगे उन सबसे छोटा होगा, तो u इज लेस देन x, ठीक है, बाकी जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनके छोटा होगा। तो इसीलिए हम सुप्रीमम क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो सबसे छोटा अपर बाउंड का मतलब क्या है कि ये आखिरी अपर बाउंड होता है। तो इससे अगर हम u-1 कर दें, यानी कि नंबर यहाँ पे लाई करेगा, तो उस नंबर को हम ये कहेंगे कि वो नंबर अपर बाउंड तो होगा नहीं, क्योंकि तो आखिरी अपर बाउंड u है और u से एक पीछे चलेगा, इसका मतलब वो तो अपर बाउंड होगा नहीं। तो u-1 क्या है, अपर बाउंड नहीं होगा। इसका मतलब है u-1 इज लेस देन u, है ना, u से छोटा होगा। एंड इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, जो कि ग्रेटर देन होगा किससे, u-1 से। अब ये चीज़ थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको, ये चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है, देखो कि 1 2 3 4 5 एक सेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए, देखो मैं ये बस अच्छे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब ये ना ले लेना आप लोग मन में कि दिमाग लगा लेना यहाँ पे कि ये u है, ये u यही नंबर क्यों लिया गया, केवल 5 नंबर्स क्यों लिए गए, ऐसा दिमाग ना लगा लेना, बस एक इमेजिनेशन के आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 5.5 जो हमारा है वो एक क्या है, एक रियल नंबर है ना, और वो क्या है, वो हमारा सुप्रीमम है। तो इससे अगर हम 1 माइनस करें, 5.5 से अगर हम 1 माइनस करें तो आएगा 4.5, जो कि यहाँ पे लाई करेगा 4.5। तो ये अगर हमारा u है तो ये हमारा क्या है, u-1। अब u-1 और u के बीच में एक नेचुरल नंबर आ गया 5। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम
सुप्रीमम में से कुछ माइनस करेंगे तो बीच में कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही, कोई ना कोई रियल नंबर तो आएगा ही, है ना, सॉरी कोई ना कोई नेचुरल नंबर तो आएगा ही। उस नेचुरल नंबर को हम m कह दे रहे हैं कि m ग्रेटर देन u माइनस 1। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दो, बोथ साइड हम 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा ये, हमें पता चलेगा कि हमें एक नंबर मिलेगा m+1 जो कि u से बड़ा होगा। और u क्या है, u सुप्रीमम है, याद रखना सुप्रीमम है सेट का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम है। अब देखो यहीं से खेल जो रियल गेम है वो यहीं से स्टार्ट होता है। रियल गेम जो है वो ये है कि m जो है वो नेचुरल नंबर है और m+1 भी इसका मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। भाई किसी भी नेचुरल नंबर में कोई नंबर अगर 1 ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। एंड m+1 इज ग्रेटर देन u जो कि क्या है, सुप्रीमम है नेचुरल नंबर का। अब इसका मतलब है कि जो m+1 है, जो m+1 है वो भी क्या है, वो भी क्या नेचुरल नंबर है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्ट कर देता है किस चीज़ को, किस चीज़ कंट्राडिक्ट करता है कि जो हमारा u है वो क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ n। देखो सुप्रीमम का मतलब होता है कि u बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट नेचुरल नंबर के हर एक सेट के एलिमेंट से वो बड़ा होगा, है ना, यानी इसके बाद कोई नेचुरल नंबर नहीं आ सकता ना, तभी तो सुप्रीमम होगा। अगर हम ये कहें कि एस इजगल टू कोई एक सेट है, 1 2 3 4 5 6 और 6 को मैं कह दूं इस सेट का सुप्रीमम जो कि सबसे बड़ा नंबर है, तो अब तो इसका मतलब ये है कि अगर इससे कोई बड़ा नंबर आ जाए 7 तो वो इस सेट में नहीं होगा ना, तभी तो हम 6 को कह रहे हैं सुप्रीमम। तो अगर u को सुप्रीमम कह रहे हो जो कि नेचुरल नंबर के सेट का सबसे बड़ा नंबर है, तो m+1 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आना चाहिए, है ना, वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा सेट m+1 है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी या तो u बड़ा हो या तो m+1 बड़ा हो। लेकिन हमने क्या सोच के चले थे कि u बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा कंट्राडिक्शन आ गया। तो जब कंट्राडिक्शन किस लिए अराइज होता है, जब हम कुछ गलत चीज सोच के चलते हैं ना। और हमने क्या गलत सोच के चला, सबसे पहले हमने क्या सोचा था कि हमारा जो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि नेचुरल नंबर से भी बड़ा है ना, ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो कि नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो सही क्या होगा, सही इसका अपोजिट होगा। और अपोजिट क्या है कि जो हमारा जो x है रियल नंबर, उससे कोई ना कोई बड़ा नंबर एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम शो कर देंगे। देखो मेन गेम क्या हुआ जो हमने किया यहाँ पे, एक बार हम क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं इस प्रूफ को। ठीक है, समराइज कर लेते हैं। हमने क्या सबसे पहले देखो, हमने ये सोचा कि हमें इस प्रॉपर्टी में ये दिया गया था कि रियल नंबर से बड़ा कोई नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमें कहा गया। हमने कहा कि नहीं, ये हम नहीं मानेंगे, इसका हम अपोजिट लेके चलते हैं। हम ये मानेंगे कि नेचुरल नंबर से बड़ा कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो हमने ये कहा कि चलो ये मान लेते हैं कि ये जो है वो क्या है, अगर ये चीज हो रही है तो इसका मतलब है जो x है वो क्या है, अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनसे बड़ा होगा, है ना। और इसका मतलब है कि ये जो सेट है नेचुरल नंबर का वो क्या है, वो एक बाउंडेड सेट है। इसका मतलब एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा u, है ना। अब u जो होगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है। एंड u जो होता है जो कि सुप्रीमम है, समझ के चलना, सुप्रीमम है, वो किससे बड़ा होगा, वो सारे नंबर से बड़ा होगा nx के। एंड एक चीज तो कंफर्म कर लेना चाहिए दिमाग में आपको कि u से जितने बड़े नंबर होंगे m+1 वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, है ना। u से जितने भी नंबर हो जाए u+1, है ना, जितने भी नंबर हो u से बड़े वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि u जो है वो सुप्रीमम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, यानी कि सेट नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो जो है वो नेचुरल नंबर होंगे। समझो जरा, ये अगर लाइन है, ये अगर सेट है नेचुरल नंबर का, तो हम ये मान के चलें ये u है, यानी कि लास्ट नंबर है, ये ऐसा एलिमेंट है इस सेट में जो कि सबसे बड़ा है। इससे बड़े नंबर जो होंगे वो इस सेट में लाई नहीं करेंगे,
तभी तो सुप्रीम होता है। सुप्रीम क्या होता है, एस इजगल टू अगर हम बोले कि 1/n का सेट ले लेते हैं, ठीक है, 1/n का सेट ले लेते हैं, तो हम ये कहें कि इसका जो एस इजगल टू यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1.2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 1 कह दिया। तो 1 से जो बड़े नंबर होंगे 2, 3, 4, 5 वो इस सेट में थोड़ी ना आएंगे, है ना, नहीं आएंगे। उसी तरह u अगर इस नेचुरल नंबर सेट का सबसे बड़ा नंबर है, सुप्रीमम है, तो इससे बड़े नंबर जो होंगे वो इस सेट में नहीं आएंगे, नेचुरल नंबर सेट में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, गेम ये हो जाता है कि अगर u हमारा क्या है, सुप्रीमम है, तो u-1 जो होगा वो सुप्रीमम नहीं होगा, वो अपर बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर आ जाएगा, m आ जाएगा, और वो m क्या होगा, वो होगा नेचुरल नंबर। अब गेम ये हो जाता है कि जब हम ऐसे लिखते हैं इसको कि u-1 से बड़ा कोई m नंबर आ जाता है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे लिख के आ जाता है m+1। तो m+1 जो होता है इसका मतलब है कि u से बड़ा कोई नंबर मिल रहा है हमें m+1, ठीक है। और ये चूंकि क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर होगा, है ना। अब गेम ये हो जाता है कि यार ये जो है वो सुप्रीमम है, इससे बड़ा कोई नंबर तो हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर सेट में, क्योंकि नेचुरल नंबर सेट यहीं पे एंड हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या मिल जाता है, हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाता है। इसका मतलब u हमारा सुप्रीमम नहीं है, इसका मतलब हम गलत सोच के चले थे, और हमारी जो पूरी एजम्पशन होती है वो गलत हो जाती है, और ये फॉल्स हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है। तो इस तरह से इसको हमने प्रूफ किया कंट्राडिक्शन मेथड से। आई होप आपको पूरा समझ में आया जो मैं बताना चाहता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।